नमस्कार दोस्तों, कैमियन प्लस में आपका स्वागत है। चलिए आज के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, अ मैन इज स्टैंडिंग ऑन अ बोट इन स्टिल वाटर। इफ ही वॉक इन द बोट टुवर्ड द शोर द बोट विल बी। ये फ्रेंड से पूछ रहा है कि एक मैन जो है रुके हुए पानी में जो हम नाव खड़ी करते हैं उस पर खड़ा है, ठीक है, और वो बाहर किनारे में उतरना चाहता है। तो उस समय जब वो उतरेगा तो बोट पर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो फ्रेंड्स आप देखिए क्या होगा। आपने शायद न्यूटन के लॉज, मैं आपको बताती हूँ, न्यूटन के 3 लॉज होते हैं, उसमें से थर्ड लॉ होता है। थर्ड लॉ ये बोलता है कि एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। फिर से सुन लीजिए, एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। कोई भी एक्शन होता है उसमें उसके बराबर ऑपोजिट एक्शन भी होता है। तो आप खुद सोचिए कि जब एक आदमी रुकी हुई नाव में से बाहर आएगा तो वो एक्शन करेगा बाहर आने का, तो रिएक्शन क्या होगा, नाव पीछे को जाएगी। वो मैन कहाँ आ रहा है, किनारे में आ रहा है, एक्शन तो हो रहा है किनारे पर आने का, रिएक्शन क्या होगा, नाव का पीछे हटना, ठीक है। तो आंसर क्या रहेगा, तो नाव क्या होगी, मूव अवे फ्रॉम द शोर, किनारे से थोड़ा पानी की तरफ को हट जाएगी, ठीक है फ्रेंड्स। ऐसे ही अब मैं आपको एक दो एग्जांपल और बताती हूँ। जैसे कभी ये हम बंदूक चलाते हैं तो उसमें से जो गोली निकलती है, ठीक है, तो गोली आगे की तरफ जाती है, लेकिन रिएक्शन क्या होता है, हाथ झटका पीछे की तरफ आता है। अगर आपने कभी देखा हो तो हाथ झटका पीछे की तरफ आता है और गोली कहाँ जा रही है, आगे की तरफ। तो एक्शन और रिएक्शन दोनों यहाँ पर हो रहे हैं। ऐसे ही आप देख लीजिए, कोई सैटेलाइट जब जाता है, कोई रॉकेट जब जाता है, तो वो जाता तो ऊपर की तरफ है, लेकिन उसका फ्यूल जो धुआं होता है वो नीचे की तरफ आता है ना। और उसी रिएक्शन की वजह से काम होते हैं। अगर रिएक्शन ही ना होगा तो काम नहीं होगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये कौन सा लॉ है, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन है ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाइए। द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द पेनिट्रेटिंग पावर ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा रेज। तो फ्रेंड्स इसमें जो गामा रेज होते हैं वो सबसे ज़्यादा पेनिट्रेट कर सकते हैं, मतलब इनकी जो भेदने की क्षमता होती है, जो ये भेदने की क्षमता होती है वो सबसे गामा की होती है, ठीक है। तो फिर उसके बाद बीटा की होती है और सबसे कम गामा की होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाइए। द विटामिन विच इज एक्सक्रीटेड बाय यूरिन। तो कौन सा विटामिन है जो कि यूरिन से एक्सक्रीट हो सकता है, वो है विटामिन सी। यही एक ऐसा विटामिन है फ्रेंड्स जो बॉडी में नहीं रुकता, अपना काम करके यूरिन के थ्रू बाहर आ जाता है, स्टोर नहीं होता ये बॉडी में। ये क्वेश्चन आता है, विच विटामिन नॉट स्टोर्ड इन द बॉडी। तो वो विटामिन सी है फ्रेंड्स, ठीक है। और ये ऐसा विटामिन है जो कि क्या करता है, वाटर डिजॉल्व हो जाता है, वाटर सॉल्युबल है, ये वाटर सॉल्युबल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज फूड चेन। फूड चेन क्या है, फूड चेन टेल्स अस हु ईट्स हुम इन द नेचर। कौन किसको खाता है। आपको पता है कि इस संसार में एक बैलेंस बना हुआ है, प्लांट्स का, एनिमल्स का, ह्यूमंस का, सबका एक बैलेंस बना हुआ है। और वो बैलेंस क्या है, कोई किसी को खाता है, कोई किसी को खाता है, कोई किसी को खाता है। तो इस तरीके से एक बैलेंस बना हुआ है। कभी ऐसा नहीं होता कि जैसे फ्रॉग 100 एग्स दिए फ्रॉग ने, तो वो 100 के 100 जो एग्स हैं वो कभी भी सर्वाइव नहीं कर सकते। उसमें से मुश्किल से 10 या 20 मान लीजिए मैक्सिमम वो सर्वाइव कर सकते हैं, बाकी 80 क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। ऐसे ही अगर स्नेक्स बहुत ज़्यादा हो गए, बहुत ज़्यादा स्नेक्स हो गए, तो सोचिए इस अर्थ पे तो स्नेक ही स्नेक हो जाएंगे, फ्रॉग ही फ्रॉग हो जाएंगे, है ना। तो नेचर ऐसी चीज़ है जिसने हर चीज़ मेंटेन करके रखा है, जिसने हर चीज़ बैलेंस बना के रखा है। अगर स्नेक ज़्यादा हो गए तो क्या होगा, अर्थ पूरे स्नेक से भर जाएगी। लेकिन पीकॉक किसको खाता है, तो पीकॉक किसको खाता है, तो इस तरीके से स्नेक्स का क्या बना हुआ है, एक बैलेंस बना हुआ है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में आ जाइए। हु डिस्कवर द इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की थी, जे थॉमसन ने की थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज इन्वेंटेड ऑफ रेडियो। इन्वेंटर ऑफ रेडियो, रेडियो को डिस्कवरी किसने की थी फ्रेंड्स, तो गुगलिल्मो मार्कोनी। ये सारे क्वेश्चंस फ्रेंड्स पूछे हुए क्वेश्चंस हैं। ऑल एनिमल्स कैन बी डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी ग्रुप्स, वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स कौन होते हैं फ्रेंड्स, जो कि अपने बॉडी को खड़ा रख सकते हैं,
ठीक है, जिनके पास क्या है, वर्टिब्रे कॉलम है, स्पाइनल कॉर्ड है, वो वर्टिब्रेट्स हैं, और बाकी जो ज़मीन में रेंगते हैं या ज़मीन से खड़े नहीं हो सकते वो इनवर्टिब्रेट्स हो गए। तो इस तरीके से 2 ग्रुप्स में इनको एनिमल्स को डिवाइड किया हुआ है। व्हाट नेम इज़ गिवन टू द ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट इन द प्लांट्स? क्लोरोफिल। ये तो हर किसी को पता ही होता है। विच मिरर इज़ यूज इन द विंग मिरर इन कार? कार की साइड में जो 2 मिरर लगे होते हैं, आपने देखा होगा, एक ड्राइवर के पास में और एक फ्रंट सीट के पैसेंजर के पास में लगा होता है दोनों। तो उसमें कौन सा मिरर लगा होता है? कॉन्वेक्स लगा होता है। वाई कॉन्वेक्स? बिकॉज इट शोज द वाइड एरिया ऑफ द बैक साइड। आपने देखा होगा कि आपकी गाड़ी के पीछे जो भी चीज़ होती है उसको अगर देखना है तो वो उसको क्या करती है, एक जैसे बहुत बड़ा ट्रक है, ट्रक तो पूरा दिखता नहीं है, लेकिन ये मिरर क्या करता है, उस ट्रक को छोटा सा करके दिखा देता है, छोटा करके दिखा देता है, और पूरा पूरा ट्रक सामने आता है। और इसके अलावा पीछे का पूरा एरिया, रोड के साइड की जगह, सब कुछ उस मिरर में दिखाई देता है, इसलिए बहुत ही यूज़फुल मिरर होता है। तो कौन सा मिरर है? कॉन्वेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, व्हाट इज़ द वोल्टेज ऑफ ए कार बैटरी? कितनी वोल्टेज की बैटरी होती है कार में? 12 वोल्ट की। और ये वोल्ट क्या है? वोल्ट इज़ द यूनिट ऑफ वोल्टेज। तो वोल्टेज का यूनिट वोल्ट है। ये क्वेश्चन भी आया हुआ क्वेश्चन है फ्रेंड्स, और उसको पूछा जाता है व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ वोल्टेज? तो वोल्टेज का वोल्ट होगा। एट व्हाट टेम्परेचर डेंसिटी ऑफ द वाटर इज मैक्सिमम? डेंसिटी कितनी होती है? 4 डिग्री सेल्सियस। याद रखिएगा, 4 डिग्री सेल्सियस पर वाटर की डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, नेक्स्ट, अमंग ऑल नोन एलिमेंट्स विच टाइप ऑफ एलिमेंट्स आर नोन मेटालॉइड्स? जितने भी अभी तक एलिमेंट डिस्कवर हो चुके हैं, मैंने आपको बताया था कि 118 हो चुके हैं, लेकिन इसके अलावा तो कहीं और भी हो चुके हैं, उनकी स्टडीज़ चल रही हैं, है ना। तो जितने डिस्कवर हो गए हैं जिनको हम जानते हैं, उनमें से कितने मेटालॉइड्स हैं? वो है 6। ये याद कर लीजिए, 6 मेटालॉइड्स हैं। मेटालॉइड्स होते क्या हैं? जिनमें मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी होती है। जनरली हमने ये देखा है कि ये तो कुछ मेटल्स होते हैं या कुछ नॉन मेटल्स होते हैं। और मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि मेटल्स 94 हैं, है ना, और 24 क्या हैं? 94 नेचुरल एलिमेंट्स हैं, बताया था ना, 94 नेचुरल एलिमेंट्स हैं, और रेस्ट 24 क्या हैं? सिंथेटिक हैं, आर्टिफिशियल हैं। तो उनमें से भी अब ये पूछ रहा है कि कौन मेटलॉइड्स हैं, किस में, मतलब कितने एलिमेंट्स ऐसे हैं जो दोनों की प्रॉपर्टी को शो करते हैं, मेटल और नॉन मेटल की? तो वो हैं 6। कौन से? बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, लेड एंड टेलुरियम। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मच एनर्जी इज लिबरेटेड बाय कंजम्पशन ऑफ 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट? तो यह है 4 किलो कैलोरी। फ्रेंड्स, 1 अगर हम किलो कैलोरी की बात करते हैं तो 1 किलो कैलोरी इज इक्वल्स टू होता है 1000 कैलोरी। 1000 कैलोरी। तो अब 4 किलो कैलोरी हमको 4 किलो कैलोरी मिल रही है, तो 4 किलो कैलोरी मतलब कितनी कैलोरी? 4000 कैलोरी। इसका मतलब हो गया कि ये हमको 4000 कैलोरी, सोचिए 4000 कैलोरी हमको 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से मिल रही है। 1 ग्राम। अब मैं आपको बता दूं कि मेल्स में जो कैलोरी होती है उसकी ज़्यादा ज़रूरत होती है, फीमेल्स में कम होती है। मेल्स में 2500 कैलोरी इतनी ज़रूरत होती है, और फीमेल्स में 2000 कैलोरी की ज़रूरत होती है ओनली। आप इस चीज़ को समझिए, मेल्स में 2500 यानी कि 2500, और फीमेल्स में 2000 कैलोरी। बट अगर फीमेल बहुत ज़्यादा फिजिकल वर्क करती है या बहुत ज़्यादा उसका वॉकिंग का काम है, फिजिकल वर्क ज़्यादा है ना, तो उसको 2200 कैलोरी की भी ज़रूरत पड़ सकती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही। चलिए अब कुछ नए कल फिर क्वेश्चंस लेके आती हूँ आपके लिए। तब तक के लिए आप खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए।